चिड़िया और कबूतर ने मिलकर मकई की खेती की थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अब उनकी फसल पककर तैयार थी। बस कुछ ही दिनों में वो अपनी फसल काटने ही वाले थे। कबूतर भैया, आज मैं शहर से बोरियां ले आऊंगी और फिर थोड़े दिनों तक हम अपनी फसल काटकर शहर की मंडी में बेच देंगे। चिड़िया, मेरी बैलगाड़ी भी थोड़ी खराब है। तब तक मैं अपनी बैलगाड़ी भी ठीक करवा लेता हूँ। उसी जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे, जो चिड़िया और कबूतर की फसल पर नजर लगाए बैठे थे कि कब उनकी फसल पके और कब वो चोरी करें। कालू, आज मैं चिड़िया और कबूतर की मकई की फसल के पास से गुजरी थी। उनकी फसल अब तैयार है। अच्छा, तो फिर देर काहे की? हम आज से ही अपना काम शुरू करते हैं और 2-3 दिनों में सारी फसल चोरी कर लेंगे। फिर आधी रात को गोरी कालू से कहती है, हम एक साथ चोरी करने नहीं जाएंगे। कालू, एक दिन तुम चोरी करो और एक दिन मैं चोरी करूंगी। ऐसे हम बारी बारी सो भी लिया करेंगे। उपाय तो अच्छा है। फिर आज कौन जाएगा? आज मैं जाती हूँ और कल तुम जाना। फिर गोरी कौवी एक खाली बोरी लेती है और अपने घर से निकलती है। पूरा जंगल सुनसान था, सन्नाटा छाया हुआ था। गोरी बड़े आराम से मकई चोरी करती है और पूरी बोरी भर लेती है। इतनी ही बहुत है। अगर और ज्यादा मकई डाली तो मुझसे बोझ उठाया नहीं जाएगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुबह जब चिड़िया और कबूतर अपने खेत में आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी फसल तो किसी ने चोरी कर ली है। कबूतर भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में हमारी फसल किसी ने चोरी की है। कौन हो सकता है वो चोर? अगर हमने चोर ना पकड़ा तो वो हमारा सारा खेत खाली कर देगा। चिड़िया का बेटा कुकू भी आज चिड़िया के साथ आया था। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे पास घर में एक सिक्योरिटी अलार्म है। क्यों ना हम वो सिक्योरिटी अलार्म खेत में लगा दें। फिर जब भी चोर आएगा तो अलार्म के शोर से हमें पता चल जाएगा। अपने बेटे की ये बात चिड़िया को बहुत पसंद आती है। जाओ बेटा, आप जल्दी से वो सिक्योरिटी अलार्म लेकर आओ। फिर कुकू घर जाता है और अपना सिक्योरिटी अलार्म ले आता है। मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ और रात को हम इसे ऑन कर देंगे। फिर जैसे ही चोर आएगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। रात भी हो जाती है। चल भी कालू, आज तुम्हारी बारी है। मुझे पता है। गोरी, बोरी कहाँ है? ये लो बोरी और अच्छे से भर कर लाना। फिर कालू कौवा अपनी बोरी लेकर मकई चुराने चला जाता है। वो जैसे ही खेत में जाता है तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। उससे पहले कि कौवा वहाँ से भागता, कबूतर डंडा लेकर आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो देखने आया था कि मकई अभी कच्ची है या पक गई है। भागो यहाँ से, चोर कहीं के। फिर कालू कौवा चुप करके वहाँ से चला जाता है। अगर मैंने घर जाकर गोरी को बताया तो वो हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि कबूतर ने मुझे मारा है। अरे कालू, क्या हुआ? खाली ही लौट आए हो। मैंने बोरी कुछ ज्यादा ही भर ली थी। वजन ज्यादा था, इसलिए मैं मकई की बोरी अपने मित्र उल्लू के पास रख आया हूँ। हम वहाँ से उठा लेंगे। कालू अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। सुबह हो जाती है।
चिड़िया अब नहीं आएगा। रात को जब सिक्योरिटी अलार्म बजा तो मैं जाग ही रहा था। अच्छा, तो कौन था वो चोर? वही कालू कौवा, और कौन था। मैंने भी ऐसी पिटाई की कि याद रखेगा, फिर कभी वो यहाँ नहीं आएगा। रात फिर से हो जाती है और गोरी कालू से कहती है, कालू जी, आज बारी मेरी है, मैं जाती हूँ। गोरी, ना ना, रहने दो। हमने पहले ही चिड़िया और कबूतर की आधी से ज्यादा मकई चोरी कर ली है, अब हम पकड़े जाएंगे। मगर गोरी कालू की बात कहाँ मानती है। वो बोरी उठाती है और कालू की एक नहीं सुनती और फिर से मकई चोरी करने चली जाती है। गोरी, आज तुम बहुत पिटोगी। गोरी के खेत में जाते ही सिक्योरिटी अलार्म बजता है। कबूतर फिर से डंडा लेकर पहुंच जाता है। गोरी की खूब पिटाई होती है। कबूतर भाई, आज छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। कल तुम्हारा पति कालू भी ऐसे ही कह रहा था। कसम ले लो, उसने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसे पकड़कर मारा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ न आती। फिर गोरी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। उस कालू के बच्चे ने मुझे नहीं बताया कि कबूतर ने उसे पकड़कर मारा है, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। फिर गोरी घर पहुंच जाती है। कालू भी जाग ही रहा था। गोरी, मकई कहाँ है। मैं भी मकई अपनी सहेली के पास ही रखाई हूँ, कल उठा लेंगे, अब चुप करके सो जाओ। फिर वो दोनों अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगते हैं। कुकू बेटा, जाइए कालू अंकल की दुकान से दूध ले आइए। मम्मा, 2 रुपए ज्यादा देना, मुझे चीज भी खानी है। वो तो आप जितनी बार भी दुकान पर जाते हो उतनी बार ही लेते हो। ये लो पैसे और जल्दी घर वापस आना। गुड़िया, जो अभी तक बोलना भी ना जानती थी, अपने भाई की तरफ गौर से देखे जा रही थी। मम्मा, मैं गुड़िया को भी साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, गुड़िया ने अभी नया नया तो उड़ना सीखा है और इसे तो अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता। मम्मा, मैं जब गुड़िया जितना था तो पूरा जंगल घूम आता था। गुड़िया बाहर जाएगी तो कुछ सीखेगी। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और गुड़िया अपने भाई के साथ दूध लेने चली जाती है। कुकू और गुड़िया उड़ते हुए सीधे कालू कौवे की दूध की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कालू अंकल, मुझे 10 रुपए का दूध दे दें। कुकू बेटा, दूध में अभी थोड़ी सी देर है, बस 10 मिनट इंतजार करना होगा। गुड़िया बहन, आप यहीं बैठें, तब तक मैं आपके लिए चीज लेकर आता हूँ। लॉलीपॉप। मुझे पता चल गया, मेरी बहन लॉलीपॉप खाएगी। मैं यूं गया और यूं आया। फिर कुकू अपनी बहन को वहाँ बिठाकर लॉलीपॉप लेने चला जाता है। गुड़िया पहली बार घर से निकली थी, उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ सोचे बिना गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो बेरी के एक पेड़ पर बैठती है। एक बेर खाने के बाद गुड़िया फिर से उड़ती है और उड़ती हुई गुड़िया जंगल के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। पीछे से कुकू जब अपनी बहन के लिए चीज लेकर आता है तो अपनी बहन को वहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कालू अंकल, यहाँ मेरी बहन बैठी थी, वो कहाँ गई है? बेटा, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैंने नहीं देखा। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है और वो उल्टे पाँव अपने घर भाग जाता है। मम्मा, मैं गुड़िया बहन के लिए चीज लेने गया था,
जब मैं वापिस आया तो गुड़िया नहीं थी। कुकू बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? गुड़िया को तो जंगल के रास्तों का भी अभी तक नहीं पता। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर से भागते हैं। मम्मा चिड़िया पागलों की तरह पूरे जंगल में घूम रही थी, मगर उसे कहीं भी गुड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। कुकू बेटा, आप नदी पर जाकर देखें और मैं तोते से जंगल में ऐलान करवा कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है, जिसकी सब्जी की दुकान थी। तोते भैया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। चिड़िया बहन, थोड़ा धीरज रखें, बताएं तो गुड़िया को क्या हुआ है? मेरी गुड़िया कहीं खो गई है या फिर कोई जालिम मेरी गुड़िया को पकड़ कर ले गया है। मैं पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ, गुड़िया जहाँ भी होगी मिल जाएगी। फिर तोता जंगल में ऐलान करता है, चिड़िया की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया है, रंग ऑरेंज है और उम्र तकरीबन 2 महीने है। अगर किसी ने देखी हो तो मेरी दुकान पर बता दे। मैं मिट्ठू सब्जी वाला बोल रहा हूँ। चिड़िया की बेटी गुम हो गई है। कालू, तोते ने अभी अभी ऐलान किया है। गोरी, वो मेरे पास ही अपने भाई के साथ दूध लेने आई थी। मैं काम में लग गया और वो कहीं चली गई। वो छोटी बच्ची थी, आप ही थोड़ा ध्यान कर लेते। फिर गौरी कौवी भी गुड़िया की खोज में निकल जाती है। चिड़िया, चुप कर जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी गुड़िया को कभी बाहर ना जाने देती। आप घने जंगल में जाएं और मैं गुड़िया को पहाड़ों की दिशा में देखती हूँ। हम सब मिलकर गुड़िया को ढूंढ लेंगे। छोटी बच्ची को अकेले देख कबूतर चाचा गुड़िया को अपने पास बैठा लेता है। कबूतर चाचा की जंगल में जलेबियों की दुकान थी। चुप कर जाओ बेटी, ये लो गरम गरम जलेबियाँ खाओ। अभी थोड़ी देर में आपकी मम्मा आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। गुड़िया तो मम्मा के सिवा कुछ भी और ना कहती थी, वो तो बस रोए जा रही थी। फिर गौरी कौवी गुड़िया को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाती है। ये तो यहाँ बैठी हुई है कबूतर चाचा के पास। चलो गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा रो रो कर पागल हो गई है। ये बच्ची अकेली यहाँ से गुजर रही थी, मैंने इसे अपने पास बैठा लिया। ये रानो चिड़िया की बेटी है, हम इसे ही ढूंढ रहे थे। फिर गौरी गुड़िया को साथ लेकर वापिस होती है। ऐसे गुड़िया मिल जाती है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक रोए जा रही थी। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए रोए जा रही थी। मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? ऐसा भी करते हैं कोई मम्मा के साथ? चिड़िया बहन, अभी इसे बाहर न जाने देना, ये अभी छोटी है। गौरी आंटी, गलती मेरी ही है, मम्मा ने तो मुझे मना किया था, मैं ही गुड़िया को अपने साथ ले गया था। फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए गुड़िया आहिस्ता से कहती है, मेरा लॉलीपॉप। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं।